What is some standard algebraic integral? Standard algebraic integral we are going to study now. अब ये अगेन 9 फॉर्मूले रहेंगे और 9 फॉर्मूले को हमें याद करना है. ठीक है, एक मिनट, एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करते हैं. तो 9 फॉर्मूलेज में दूंगा तुम्हें और 9 के 9 फॉर्मूलेज को याद करना है. इंटीग्रेशन में कई सारे फॉर्मूलेज होते हैं एंड इट इज मैंडेटरी टू लर्न देम ऑल टू बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. So the next is standard algebraic integrals. अभी तक बेसिकली हमने जो कुछ किया है उसमें से विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर विद द हेल्प ऑफ algebraic मैनिपुलेशन, तो कुछ ऐसी चीजें हमने की है जो कि हम अब फॉर्मूले की तरह याद करेंगे एंड वी कॉल देम स्टैंडर्ड algebraic इंटीग्रल. सो उसी में फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू राइट इज 1 by x square minus a square dx. Integration of 1 by x square minus a square dx, this is equal to 1 by 2a ln of x minus a upon x plus a plus c. Second formula in this list is 1 by a square minus x square dx. दिस इज 1 बाई 2a ln. बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है. सो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी. थर्ड, इसको और इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1 बाई 2a ln ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए. ठीक है. Now the third one is integration of 1 by x square plus a square dx. This is equal to 1 by a tan inverse of x by that we already know. Integration of 1 by root a square minus x square dx, जिसे हमने सब्सटीट्यूशन की हेल्प से बोला था कि साइन थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे या कॉस थीटा, x की जगह a साइन थीटा और a कॉस थीटा. तो अब हम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी. प्लस सी सभी जगह जहां पर मैं भूल जाऊं लगा लेना. 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल टू ln एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. सिक्स्थ इज 1 बाय रूट ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा. जो भी अनम्यूट है वो म्यूट कर लो. दिस इज ln ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. सेवेंथ इज रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. दिस इज x by 2 not ln. सो ये हो जाएगा x by 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x by a प्लस c. एट्थ इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx. दिस इज x by 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ln x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. एंड द लास्ट वन इज, इसमें माइनस आ जाएगा बीच में बस, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx.
सो दिस इज x बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा, माइनस ए स्क्वायर बाय 2 ln एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये 9 के 9 फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें याद करना है। इनको मैं प्रूफ भी करवा रहा हूँ, याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखते हैं, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका हम प्रूफ देख रहे हैं। सो इसका प्रूफ ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज इसको हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन 9 के 9 फॉर्मूले को हम देखें तो देखो हो क्या रहा है, बेसिकली सब में वेदर इट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, 1/क्वाड्रेटिक वाला टर्म आता है या फिर 1/स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक वाला टर्म आता है या फिर स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक वाला टर्म आता है। देखो अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर में आ जाए तो उसको तो अलग अलग करके हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये 1/क्वाड्रेटिक वाला टर्म है तो उसमें हमें दिक्कत होगी, इसलिए हमने उसका फॉर्मूला याद किया। सो ये पहले जो 3 है ये ऑल आर 1/क्वाड्रेटिक वाली चीज है, ठीक है ना। जो बाद के 3 फॉर्मूले हैं ये 1/रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है। जैसे देखो पहला जो था 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो बाद में हमने क्या कर लिया, इसको रूट में लेकर आ गए। सिमिलरली लास्ट वाले जो है 7 8 9 3 वो सिर्फ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है। तो हम ये ध्यान रखें कि 1/क्वाड्रेटिक 1/रूट क्वाड्रेटिक एंड ओनली रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का किस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं वो हम इन स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूले की मदद से करते हैं। फर्स्ट का प्रूफ मैं करवा रहा हूं, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो यहां पर मुझे इस तरह के क्वेश्चन मैं कर चुका हूं पहले भी, इसको लिख सकता हूं मैं x माइनस ए एक्स प्लस ए डी एक्स, यहां से अगेन x माइनस ए एक्स प्लस ए। ये a और b की तरह देखें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है। अगर मैं x प्लस ए माइनस बी करूं या b माइनस ए कुछ भी करूं, b माइनस ए करके देखते हैं चलो। तो यहां से देखो x प्लस ए माइनस एक्स और ये प्लस ए, तो ये तो 2a आ जाएगा सिर्फ कांस्टेंट। तो मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है। लिखने के बाद एक एक्स्ट्रा 2a आ जाएगा, a प्लस ए 2a, तो उस 2a से डिवाइड कर दिया और न्यूमरेटर को मैंने x प्लस ए और इस तरह से x माइनस ए इसके फॉर्म में लिख दिया, और नीचे जो है वो एज इट इज। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बनाने का तरीका ये शायद हमने फर्स्ट या सेकंड क्लास में देखा था, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, इस 1/2a को बाहर रहने दो, ये जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने पर ये x बाय ए खत्म हो जाएगा, एक बचेगा 1/x माइनस ए डी एक्स वाला टर्म, फिर दूसरा बचेगा मेरे पास टर्म एक 1/x प्लस ए का टर्म, ठीक है, प्लस 1/2a तो बचेगा एंड 1/x प्लस ए का टर्म बचेगा। तो यहां से हम अगर देखें यहां से क्या बचेगा आगे, तो देखो इसका इंटीग्रेशन जो है फर्स्ट वाले का मैं कर रहा हूं, तो 1/2a तो एज इट इज क्योंकि ये 1 लीनियर है, सो ln ये हो जाएगा x माइनस ए। फिर सेकेंड वाला जो है ये वाला इंटीग्रल, ये भी लीनियर है, तो 1/2a तो एज इट इज 1 लीनियर की जगह ln x प्लस ए आ जाएगा यहां से। अब 1/2a को मैं कॉमन ले लेता हूं, 1/2a को अगर मैंने कॉमन ले लिया, लेट मी डू इट हियर, तो बचेगा मेरा ln x माइनस ए प्लस ln x प्लस ए। उसको मैं लिख सकता हूं 1 जो भी अनम्यूट है वो म्यूट कर ले, 1/2a ये ln m प्लस ln m, तो ये ln कितना हो जाएगा, किसी को आइडिया क्या आएगा। अच्छा 1 मिनट है, एक मिस्टेक है यहाँ पर, ये बीच में नेगेटिव साइन है, सो मुझे यहाँ पर नेगेटिव साइन लगानी है जो मैंने पॉजिटिव लगा दी थी।
यहां पर भी नेगेटिव साइन आएगी, क्योंकि इससे पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। यहां पर भी सिर्फ नेगेटिव साइन आएगी। So this is ln of m minus ln of n. So this will be log of m by n, मतलब x minus a upon x plus a and plus c. तो यही था मेरा फॉर्मूला। देखो 1/2a ln of x minus a x plus a। सो इस तरह से मैंने इसको प्रूव किया। पहले क्या किया हमने डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को a माइनस बी ए प्लस बी से तोड़ लिया। फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंस में कन्वर्ट कर लिया। एक 2a वाला टर्म क्रिएट हो रहा था उसकी वजह से, तो डिवाइडेड बाय 2a कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कांस्टेंट है। वहां से जब अलग अलग इंटीग्रल को किया हमने, तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n वाला टर्म आया, तो फिर log ऑफ m बाय n आ गया। तो मैंने इसको, ये मेरा फॉर्मूले का रिजल्ट है। सिमिलरली इस फॉर्मूले को जो सेकेंड वाला है, यू कैन डू इट इन द सेम वे, कोई फर्क नहीं है। मैं थर्ड वाला जो है, देखो क्योंकि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, थर्ड वाला जो है वो मैं करके बताता हूं। सो वी आर नाउ ट्राइंग टू प्रूव दिस। ओके, इस थर्ड का प्रूफ देखते हैं। थर्ड क्या है मेरे पास, इंटीग्रेशन मुझे करना है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये dx है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, यहां से इस तरह के इंटीग्रेशन वैसे तो मैं कर चुका हूं, तो अगेन मैं क्या करूंगा, नीचे से ये 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है, यहां से मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने। तो अब बचेगा 1/a स्क्वायर, यहां से x स्क्वायर प्लस 1 और ये dx बचा मेरे पास, और यहां से भी कुछ नहीं है तो इसके पास भी x स्क्वायर बाय स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखो, ये तो 1/a स्क्वायर आ गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं x/a का होल स्क्वायर dx। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन तो मुझे पता है क्या होता है, वो तो tan इनवर्स ऑफ x बाय a हो जाएगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो tan इनवर्स ऑफ x होता है। ठीक है, तो ये 1/a स्क्वायर एज इट इज, यहां पर x की जगह x बाय a है, तो tan इनवर्स ऑफ x बाय a आ जाएगा, और x के कोएफिशिएंट में कौन है उसका डिवीजन करते हैं हम, तो 1/a डिवीजन में आ जाएगा। तो ये a से एक ये खत्म हो जाएगा, सो फाइनली मेरे पास बचेगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a। तो यही मेरा फॉर्मूला है। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली प्रूव्ड दिस। बट अब हमें आगे हमेशा क्वेश्चन में ये चीजें याद रखनी होगी। वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव इट एवरी नाउ एंड देन whenever these types of terms arrive in our question. We are supposed to learn this. ठीक है, ये तरीका है। सिमिलरली अदर्स ऑल्सो वी कैन प्रूव। मैं सिर्फ साइन इनवर्स ऑफ ये वाला प्रूव करके बता रहा हूं, और बाकी सबको याद करने के तरीके बता दूंगा मैं, किस तरह से हम याद करेंगे। ठीक है, सो लेट अस प्रूव दिस वन ऑल्सो। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। सेम तरीका, ऊपर मैंने क्या किया था, यहां पर a स्क्वायर से डिवाइड कर दिया था, मतलब कांस्टेंट को 1 बना दिया था। यहां पर भी कांस्टेंट को 1 बनाने की कोशिश है मेरी। कांस्टेंट को 1 बनाने का डिनोमिनेटर में तरीका क्या, इस a स्क्वायर से डिवाइड करो। ठीक है ना। सो यहां पर मैंने क्या किया कि डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1/a से, इसका मतलब एक ही हुआ। ठीक है ना। सो अंदर जाकर ये 1/a जो है वो 1/a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये dx बचेगा मेरा। 1/a को बाहर लिख दिया, फिर ये हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन तो मुझे पता है क्या होता है। ठीक है, 1/a तो एज इट इज, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स होता है, मुझे पता है। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, अब एक्स की जगह कौन है मेरे पास,
ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, एक्स बाय ए का होल स्क्वायर, यहां पर इसको एक्स बाय ए का होल स्क्वायर लिख दिया, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए हो जाएगा, और एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, 1/a है, तो उससे डिवीजन, तो ये 1/a, ये 1/a खत्म हो जाएगा, मेरे पास बचेगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी ओनली। यही मेरा आंसर है, मतलब फॉर्मूले का रिजल्ट यही है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है, तो ये तो हुआ तरीका प्रूव करने का कि हमने अभी तक जो पढ़ा है ये बेसिकली वही के वही सारे रिजल्ट्स है, बस जस्ट वी हैव टू लर्न देम बाय हार्ट। ओके, पहले 3-4 को तो मैंने बता दिया प्रूव करके ना, उसके बाद हम कैसे याद रखेंगे। देखो, अगर ओवरऑल हम बात देखें ना, हमने अभी तक जो पढ़ा है ये जो तीनों चीजें हैं, मतलब या तो 1 बाय क्वाड्रेटिक है, या तो 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक है, माइक ऑफ रखो, या रूट क्वाड्रेटिक है, ये तीनों तरह के फॉर्मूले हैं। तो 1 बाय क्वाड्रेटिक या 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक, इन तीनों को हमने पढ़ा है और इनको हमने बोला है कि इसको फॉर्मूले की तरह हमें याद रखना होगा। ठीक है, सो अब मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूं, दैट हाउ यू विल बी एबल टू लर्न दीज। पहला तो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको मैंने प्रूव करके बता दिया कि किस तरह से आएगा, तो अगर कभी भूल भी जाओ so you should be able to know how we have proved this। ठीक है, so 1/2a ln of x minus a upon x plus a। अब देखो, ये जो सेकेंड है ना और फर्स्ट में कोई विशेष फर्क नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड में कोई भी फर्क नहीं है, ये तो इसका जस्ट अपोजिट है। मतलब 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लू ना, देखो यहां से, तो ये माइनस टाइम्स ऑफ, देखो इस वाले फॉर्मूले से ये इंटीग्रेशन में से अगर मैं माइनस कॉमन लू तो मेरा इंटीग्रेशन बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही बन गया ना, बस माइनस टाइम्स हो गया। तो ये तो कुछ नहीं किया है मैंने, इसकी पावर -1 लगा दो अगर तुम, तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसकी पावर -1 लगा दो तो यही बन जाएगा, यही मैंने लिखा भी है। देखो इसमें और इसमें जरा सा भी फर्क नहीं है, ये जस्ट इसका रिवर्स है, तो इस वाले को याद कर लो या इस वाले को याद कर लो, जो भी इच्छा है वो। ओके, ये तो इसका रिवर्स है जस्ट। नेक्स्ट आया 1/x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसको हमें याद रखना पड़ेगा, ये 1/tan इनवर्स ऑफ x बाय ए होता है, प्रूफ हमने इसका देख लिया है। फिर जो बचे हुए हैं अब उनको, इसका हमने प्रूफ देख लिया है, साइन इनवर्स ऑफ x बाय होता है। अब बचे हुए को याद रखने का तरीका, ठीक है, 1/रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसको याद रखो लॉन ऑफ x प्लस जो भी रूट में लिखा है वो, लॉन ऑफ x प्लस जो भी रूट में लिखा है एज इट इज विथ साइन लिख देना है हमें। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ वाला, ठीक है, इसमें और फिफ्थ वाले में क्या फर्क है, बीच में नेगेटिव साइन है खाली एक, तो अब हम क्या करेंगे, लॉन ऑफ x प्लस तो लिखेंगे एज इट इज, फिर जो भी रूट में लिखा है उसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है ना, ये स्क्वायर है, ध्यान रखना, अगेन लिख देता हूं मैं, दिस इज ए स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आता है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक ओनली, तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक में मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब था, तब मैंने x/2 एज इट इज ये तो पूरा लिख दिया, और फिर ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। ठीक है ना, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए, ये कहां से आया, ये देखो साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए तो इसका होता है, और ए स्क्वायर बाय 2 सिर्फ और आएगा। ये याद करने के तरीके बता रहा हूं मैं तुम्हें, पहली बार में इस तरह से याद करो, धीरे धीरे अपने आप सब याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसमें और इसमें सिमिलरिटी देखो कितनी है, x/2 जो कुछ रूट में है उसको लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 भी लिख दिया एज इट इज। फिर अब देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को मैं यहां से लेता हूं, ये जो फिफ्थ वाला है ना, यहां से रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है, लॉन ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैंने
ए स्क्वायर बाय 2 तक तो ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा, और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है लॉन ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, वो लिख दिया। अब नाइन्थ एंड लास्ट आता है, बीच में माइनस आ गया, मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स आ गया। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स बाय 2, ये पूरा का पूरा एज इट इज। अब बीच में सिर्फ एक नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बाय 2 भी एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन हमने करके रखा हुआ है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। कहाँ गया रूट ऑफ एक्स, हाँ ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वो हमने यहां पर सब्सटीट्यूट कर दिया। सो दिस इज द वे टू लर्न दिस फॉर्मूला। मुझे पता है पहली बार में बड़ा डिफिकल्ट लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, याद करना ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, बट यू हैव टू लर्न दिस। इसका कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि हर बार हम जब भी क्वेश्चन में आएगा तो इसको अगर प्रूव करते चलेंगे तो हमें 10 मिनट लग जाएंगे 2 मिनट के क्वेश्चन में, ठीक है। सो दिस इज द वे वी लर्न दीज फॉर्मूलेज। आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबने ये फॉर्मूलेज लिख लिए हैं? अगर कोई हो जिसने नहीं लिखे हैं तो मुझे बता दो अभी। लिख लिए सर। लिख लिए हैं, अच्छा। मुझे एक किसी ने क्वेश्चन दिया था आज, जिसको मैं सबके सामने एक बार और कर देता हूँ। मैंने शायद किसी ने दिया था, मुझे याद मतलब नाम नहीं पता, बट एक क्वेश्चन दिया था मुझे। दिया था हर्षिता पाल। हर्षिता पाल, ओके। हर्षिता पाल ने एक क्वेश्चन दिया था मुझे। हर्षिता पाल, वो क्वेश्चन क्या है मेरे पास अभी भूल गया हूँ मैं। क्वेश्चन मुझे बता दो कि क्या था वो क्वेश्चन। सर इंटीग्रेशन ऑफ शायद ये था रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स डी एक्स, यही था क्या? यस सर, यही था ना? था। चलो ठीक है, अब म्यूट कर लो अपना माइक। यस सर। ठीक है ना? ये मुझे क्वेश्चन दिया था आज, ये तुम्हारी बुक का ही है शायद। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं हम ये देखते हैं। अब देखो, बात यह है कि हम जब भी इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस नहीं करना है कि सब्स्टिट्यूशन से करें या बाय पार्ट से करें या एल्जेब्राइक से करें, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अब यहां पर हिंट ये है कि ये रूट एक्स न्यूमरेटर में है और रूट एक्स यहां पर डिनोमिनेटर में है। तो अगर मैं रूट एक्स को सपोज टी सब्स्टिट्यूट करता हूं ना, रूट एक्स को अगर टी सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, तो यहां से देखो 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाता है, या फिर 1/रूट एक्स डी एक्स बराबर 2 टाइम्स ऑफ डी टी आ जाता है। तो हुआ क्या, ये 1/रूट एक्स डी एक्स, इसकी जगह मुझे 2 डी टी रखने को मिल गया। तो यहां से मुझे ये समझ में आया कि हाँ, इस तरह का सब्स्टिट्यूशन चल सकता है। तो ये वाला इंटीग्रेशन मेरा क्या हो जाएगा, tan टू द पावर 4 तो एज इट इज रहेगा, रूट एक्स की जगह t आ जाएगा, फिर sec स्क्वायर t आ जाएगा, 1/रूट एक्स डी एक्स की जगह 2 टाइम्स ऑफ डी टी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वुड बी, अब देखो tan टू द पावर 4t sec स्क्वायर t 2t dt, ये 2 को बाहर निकाल लेते हैं हम। यहां से अब हम क्या करेंगे, देखो tan टू द पावर 4t sec स्क्वायर t, और ये तो एक मिनट, मैंने 2 बार इंटीग्रेशन लगा दिया। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एनी आइडिया? tan टू द पावर 4t को कोई बता सकता है, मतलब आगे क्या करना चाहिए? सर उसको सेक की टर्म में चेंज करें। हाँ, वैसे ही करेंगे इनफैक्ट। ठीक है, सेक की टर्म में चेंज करें अगर, तो थोड़ा सा देखो, बात यह है कि क्वेश्चन तो हो जाएगा कि अगर मैं tan को सेक में कन्वर्ट कर दूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस तरह से अगर लिख दें हम, तो अगेन सेक टू द पावर 4 वाली एक टर्म आ जाएगी, तो प्रॉब्लम आएगा। अब यहां पर देखो, इसके बाद मुझे क्या है कि मुझे ये पता है कि
अगर मैं tan x को t सब्सटीट्यूट करता हूं, ठीक है, मतलब इसको अगर सपोज कुछ u सब्सटीट्यूट करता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। सो अब मैं क्या करता हूं, tan t को सपोज थीटा सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने, सो यहां पर sec स्क्वायर थीटा, सॉरी sec स्क्वायर t, हाँ sec स्क्वायर t dt, दिस इज इक्वल टू डी थीटा आ गया मेरे पास। तो ये देखो इसका काम हो चुका है, sec स्क्वायर t dt की जगह मैं डी थीटा लिख दूंगा, मतलब मैं दो बार सब्सटीट्यूट कर रहा हूं बेसिकली। अब tan t की जगह मैंने क्या सब्सटीट्यूट करा था, थीटा, ठीक है। सो यहां पर आ गया tan t की जगह थीटा, तो ये थीटा टू द पावर 4 और ये 2 बाहर है, और sec स्क्वायर t dt की जगह तो डी थीटा आ गया मेरा। अब थीटा की पावर 4 का डिफरेंस इंटीग्रेशन मुझे पता है, इतना होगा थीटा की पावर 5/5 और प्लस सी। अब थीटा किसकी जगह रखा, tan t की जगह, सो 2 टाइम्स ऑफ tan टू द पावर 5t/5 प्लस सी। अब t भी किसी और की जगह था, किसकी जगह था, रूट एक्स की जगह, तो 2 tan टू द पावर 5 रूट एक्स बाय 5 प्लस सी। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब ये जल्दी से हो जाएगा। अगर और भी कई मेथड्स हैं कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर किसी को दिक्कत हो तो दे कैन आस्क मी, अदरवाइज आज की क्लास अब खत्म करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इफ इट इज नॉट देन वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास, ठीक है। ओके सर। चलो ओके।